नमस्कार विद्यार्थियों। अगर आप तैयारी कर रहे हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 की, तो यह है आपके लिए शानदार है वीडियो रहने वाला है। मैं आपको बताऊंगा साथियों कि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर सिलेक्शन लेने की प्रोसेस क्या रहेगी। ठीक है, आप किस प्रकार ये एग्जाम है पास कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, 2025 यानी आपका अभी से मानकर चलेंगे तो अंतिम दिनों की है, वो आपकी 40 दिनों की रणनीति है। ठीक है, तो आपका पेपर है वो साथियों आपका 19 से लेकर 21 सितंबर के बीच में होने जा रहा है। ये आपका सिलेबस है। अगर जिन्होंने सिलेबस नहीं निकाला है उनको कह रहा हूँ मैं, अगर अभी से आप थ्योरी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती रहेगी। ठीक है, अगर आपका कोई भी टॉपिक रह चुका है, सिलेबस पूरा नहीं हुआ है बाकायदा, कोई 5 है, कोई 7 है, कोई 10 टॉपिक रह चुका है, तो वही 10 दिनों के अंदर आप अपना सिलेबस है वो कंप्लीट करें। रही बात दोस्तों, ये आपका सिलेबस है जिसमें आपकी हिंदी आएगी, सामान्य अंग्रेजी भी आएगी। ठीक है, सामान्य ज्ञान भी आएगा साथियों, बेसिक गणित भी आएगी। सामान्य ज्ञान में आपके राजस्थान का भूगोल है, कला संस्कृति इतिहास है और भारतीय संविधान है। ठीक है, राजस्थान राज्य व्यवस्था, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स और बेसिक कंप्यूटर, ये आपके टोटल दोस्तों आपके 120% आएंगे। टोटल 120% आएंगे और टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे का। पेपर पूरा होगा दोस्तों 200 नंबरों का। ठीक है, 200 नंबर का आपका पेपर होगा। तो साथियों, आपको क्या करना है कि अभी से प्रत्येक दिन में आपको एक मॉडल तैयार करना है। आप सेफ जोन में जाइएगा, हो सके जितना उतना ही साथियों आपको एमसीक्यू निकालना है और पीवाईक्यू निकालना है, क्योंकि फोर्थ ग्रेड एग्जाम की भर्ती है। तो जीके आपका ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, सरल सरल इजी आएगा। ये आपका 70 नंबरों का मैटर है, 70 नंबर आपका ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, इजी आएगा। रही बात साथियों आपको किस में फोकस ज़्यादा करना है, तो सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको मैथ के अंदर और हिंदी के अंदर। ठीक है, हिंदी और मैथ के अंदर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। मान लीजिएगा आपको अंग्रेजी को कम आती है, तो अंग्रेजी क्वेश्चन है वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। याद रखिएगा सारे विद्यार्थियों, समय का बहुत महत्व है। प्रत्येक क्वेश्चन को 1 मिनट का टाइम दिया गया है यहाँ पर। तो आपको जीके क्वेश्चन करके आपको मैथ के और इंग्लिश के मैथ के क्वेश्चनों के लिए आपको टाइम बचाना है। ठीक है, इसके अलावा आपको 200 नंबरों का पेपर होगा। सेफ जोन की मैं बात करूं तो आपके 120 में से सेफ कट ऑफ की मैं बात करूं तो आपके लगभग साथियों आपके पेपर के अंदर, ठीक है, अगर आपका 200 नंबरों का पेपर बन रहा है तो 200 में से साथियों आपको परसेंटेज की मैं बात करूं तो आपको लाने होंगे लगभग 60%। लगभग आपके 60% अगर उत्तीर्ण हैं आप, ठीक है, पेपर के अंदर आपका मॉडल पेपर कर रहे हैं। मॉडल पेपर एक दिन में एक निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए मॉडल पेपर निकालना अत्यंत जरूरी होता है। ठीक है, आपकी तैयारी प्रिपरेशन को पता चलता है कि आप किस सब्जेक्ट में कमजोर है, फिर उस सब्जेक्ट में थोड़ा फोकस ज़्यादा कीजिएगा। 60% आपको अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो फिलहाल आपका क्या है, ये आपका सेफ स्कोर है। ठीक है, ज़्यादा इसकी कट ऑफ नहीं जाएगी। वो दोस्तों वैसा ही पेपर बनेगा जैसा आपका पशु ब्रिज एग्जाम का पेपर आया था, बस इसी लेवल का पेपर है। पशु ब्रिज की भर्ती भी और ये आपकी सेम भर्ती है, दोनों की दोनों, ये फोर्थ ग्रेड की, वो भी फोर्थ ग्रेड की थी। ठीक है, इसका एग्जाम कुछ दिन बचे हैं, 40 ही दिन बचे हैं लगभग है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू पीवाईक्यू, ठीक है, मॉडल पेपर निकालना है। अगर कोई भी बाकायदा आपका टॉपिक रह गए हैं तो टॉपिक साथियों आपको क्लियर होना चाहिए। ये मान लीजिएगा आपका, जैसे मान लो कि विज्ञान आपने नहीं पढ़ी है, या फिर आपने इंग्लिश नहीं पढ़ी है, या फिर आपने हिंदी नहीं पढ़ी है, कोई बाकायदा टॉपिक रह गए, जैसे हिंदी का आपका संधि का टॉपिक रह गए, तो आपका 1 घंटा में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी का कोई मान लो टेंस नहीं हुआ तो आपका 2 दिन में हो जाएगा, या फिर 1 दिन में आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप करिएगा। रही बात साथियों, अभी टाइम है वो आपका रिवीजन करने का है। ठीक है, क्या है, अभी टाइम है वो गोल्डन पीरियड है, रिवीजन करने का है। रिवीजन कीजिएगा सारे सब्जेक्टों का बार बार। ठीक है, एक आपने सुबह रिवीजन कर लिया, ठीक है, सुबह रिवीजन कर लिया यानी 4 घंटा लगातार सुबह रिवीजन कर लिया, 4 घंटा सोते हुए शाम को रिवीजन कर लिया। बीच में दिन में आपने एमसीक्यू निकाल ली, ठीक है, पीवाईक्यू पर जोर दे दिया, बीच में दिन में आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया। अभी आपका गोल्डन पीरियड है। अगर आपने 40 दिन है ना, मानकर चलिएगा 40 दिन अगर आप इस भर्ती को दे देते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। सिलेक्शन श्योर है आपका। ठीक है, और एक पद के लिए आप सभी को बताया कि एक पद के लिए राजस्थान के अंदर ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। एक पद के लिए 5 से 6 बच्चे लड़ेंगे, 5 से 6 बच्चे ही लड़ेंगे, ज़्यादा नहीं लड़ेंगे। तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो साथियों आपके कितने हैं, 2 लाख है। कितने हैं, 2 लाख है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं मान लेता हूँ कि 2.5 लाख है बस। फॉर्म भरने से कुछ नहीं होता, फॉर्म तो सभी लड़कों ने भर रखा है, लेकिन इस भर्ती के अंदर 5 से 6 बच्चों का कंपटीशन रहने वाला है। कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, तो आप वो तैयारी अपनी नियंत्रण रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर निकालिएगा। अब बात रही कि मॉडल पेपर कहाँ से निकालें, तो काफ़ी सारी बुक्स आती है। ठीक है, काफ़ी सारी बुक्स आती है, प्रैक्टिस सेट आते हैं, तो प्रैक्टिस सेट आपको निकालने होंगे, बुक्स लानी पड़ेगी आपको अंतिम दिनों के अंदर।
और लास्ट एग्जाम के पास साथियों आपको दिन में 2-2 मॉडल पेपर निकालने हैं, ठीक है, 2-2 मॉडल पेपर निकालने हैं। महामैराथन मेरी क्लास लेनी है, मैं आपको इसी चैनल पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के मॉडल पेपर करवाऊंगा और हूबहू छपने वाले एमसीक्यू और पीवाईक्यू पर जोर दूंगा ताकि वो आपका सिलेक्शन हो जाए। शानदार कंटेंट के साथ मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको, तो घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। एक दिन आपका पेपर तो होएगा, डे बाई डे वो आपका पेपर है वो नज़दीक आ रहा है, ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं मेरे चैनल पर खुद पर आपको 4th ग्रेड एग्जाम से रिलेटेड आपको कंटेंट डालता हूँ, तो आप मेरे चैनल से जुड़ेंगे। सारे विद्यार्थी इस सेशन को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि मैं जब भी क्लास लूँ एग्जाम तक आपकी कोई भी क्लास छूटने नहीं पाए, सारी क्लास अटेंड करना। धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, मैं आपके फुल सपोर्ट में हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा सारे विद्यार्थी। मिलता हूँ मॉडल पेपर क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।